नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेजर्ट यानी रेगिस्तान से। आपने देखा होगा कि अक्सर डेजर्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता रहा है हर एक एग्जाम में। बस जैसा एग्जाम वैसे उस क्वेश्चन का लेवल होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन से डेजर्ट हैं और उनमें कौन ठंडे हैं, कौन गर्म है, कौन किस देश में है और उनका क्या नाम है। तो आइए देखते हैं। और ये आपका वीडियो पेट से लेके यूपी पीसीएस तक यानी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो आपके अलग अलग एग्जाम के लेवल के हिसाब से सेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको एक ए से लेके जेड तक यानी जितने भी डेजर्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एशिया के डेजर्ट से विद मैप। सबसे पहले हम लोग डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। एक डेजर्ट वो होते हैं जिन्हें हम लोग गर्म मरुस्थल कहते हैं और दूसरे वो होते हैं जिन्हें ठंडे मरुस्थल कहते हैं। अंतर दोनों में ये, गर्म मरुस्थल में जब हवाएं चलती तेज तो रेत उड़ती है और जब ठंडे मरुस्थल में हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर बर्फ उड़ती है। ये नहीं, अगर देखा जाए रहने लायक आइडियल कंडीशन ना तो यहाँ होती और ना यहाँ होती। तभी डेजर्ट वाले एरिया, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, इनमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम पाया जाता है। यानी इंसान किसी न किसी मजबूरी में ही रहा करता है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एशिया के डेजर्ट की बात करें तो आपको देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा का पूरा एरिया जितना ये शेडिंग दिख रही है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ये एशियाई डेजर्ट है। अब अगर इनमें हम लोग कंट्रीज की बात करें तो इनमें आपका मोस्टली वेस्टर्न एशिया का एरिया आता है। तो ये पूरा का पूरा ये डेजर्ट है। ठीक है, अब इसके नाम और इसके अभी आपको एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। ये जो आपका ये वाला जो डेजर्ट है ये पूरा कहलाता है सऊदी अरबियन डेजर्ट या सऊदी अरब डेजर्ट। इसी सऊदी अरब डेजर्ट में कौन कौन से कंट्री आएंगे, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे सीरिया आएगा और इसका सबसे ज्यादा भाग जो है वो सऊदी अरब में है। और ये जो पश्चिम एशिया यानी सऊदी अरब में जो डेजर्ट है इसका जो अपर पार्ट यानी उत्तरी भाग जो है इसे कहते हैं अन नेफुड और दक्षिणी भाग को कहते हैं रब अल खाली। तो जब रब अल खाली की बात करेंगे तो ये पड़ता है, ये वाला देश यमन, ये वाला पड़ता है ओमान और ये वाला पड़ता है यूएई। यानी ये जो रब अल खाली और अल नेफड हैं ये सब सऊदी अरब डेजर्ट का एक हिस्सा है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले पश्चिम एशियाई डेजर्ट किन देशों में फैला है तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, उसके बाद ये आपका सीरिया, इराक, इन सब देशों में ये फैला है। और अगर हम इस सऊदी अरब डेजर्ट के एरिया की बात करते हैं तो एरिया इसका काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसकी एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 23,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और गर्म और एक शुष्क मरुस्थल है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ईरान वाले देख रहे होंगे, ईरान का पठार, तो यहाँ पर दो डेजर्ट है, एक दस्ते काबिर जो कि उत्तरी ईरान में है और एक जो दस्ते लूट जो है वो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ यानी पूर्वी भाग में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा जो आपका सऊदी अरब यानी पश्चिमी एशियाई डेजर्ट है वो सीरिया में है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, यमन में है, यूएई में है और आपका इराक में है। इस पूरे पश्चिम एशिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं उपजाऊ जमीन है तो याद रखना वो इराक में है, क्योंकि यहाँ पर दजला और फरात नदियां बहती। बाकी पूरे मैप में आपको ज्यादातर आपको सब ये डेजर्ट दिखाई देगा। अब उसके बाद दूसरा एशियाई डेजर्ट गर्म डेजर्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये भी गर्म डेजर्ट है जैसा अभी हमने बताया। अभी दूसरा एक गर्म डेजर्ट है जिसे थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। बात थार डेजर्ट की करते हैं तो थार डेजर्ट का जो एरिया है वो भारत और पाकिस्तान में आता है। यानी भारत का राजस्थान राज्य और पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है इस एरिया में आता है। ये भी एक गर्म और शुष्क डेजर्ट है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये डेजर्ट है। यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल अगर कहीं दुनिया में है तो वो यहीं पर है और भारत और पाकिस्तान में इसका एरिया आता है। अब अगर हम लोग एशियाई डेजर्ट की अगली की बात करते हैं तो एक यहाँ पर है टकला मकान या टकला माकन। तो टकला माकन ये जो है ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये पश्चिम वाले ये गर्म थे तो ये कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। यानी ये जो जिस पर हम सेट कर रहे हैं इस टाइम ये आपका टकला माकन है
ये कोल्ड डेजर्ट है। और जो टकलामाकन जो डेजर्ट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये जो टकलामाकन डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है। और ये कहाँ है? ये टकलामाकन डेजर्ट के बारे में अगर आपको बताना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, चीन के जिंगजियांग प्रांत में है। और ये वाला यानी ये किस में है? चीन में है। डेजर्ट कैसा है? ठंडा है, कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड के साथ साथ कैसा, यानी कोल्ड और शुष्क, यानी ठंडा और सूखा। नाम क्या इसका? टकलामाकन या टकलामाकन। उसके बाद अगला एक डेजर्ट है, ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है और इसका नाम है गोबी डेजर्ट। याद रखिएगा, जो गोबी डेजर्ट है ये आपका पड़ता है चीन और मंगोलिया दोनों में। यानी जो गोबी डेजर्ट है ये वाला, ये चीन और मंगोलिया दोनों में है। ध्यान से सुनिएगा, देखो ये वाला एरिया, यानी जहां पर आप ये वाला देख रहे हैं गोबी डेजर्ट, ये आपका अगर इसका देश पूछे तो चीन और मंगोलिया दोनों में पड़ता है। दूसरी बात, ये ठंडा है और ठंडे के साथ साथ ये शुष्क है, यानी एक कोल्ड एंड एरिड कह सकते हैं इसे। ठीक, जो टकलामकन है ये चीन में है और ये भी कोल्ड एंड एरिड है। थार डेजर्ट हॉट एंड एरिड है। पश्चिम एशिया हॉट एंड एरिड है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एशियाई डेजर्ट। अब अगर हम लोग बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट, जैसा कि आपको मालूम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये पूरा का पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये सब सहारा डेजर्ट ही है। सहारा डेजर्ट में आबादी बहुत कम है यहाँ पर, और डेजर्ट एरिया में वो भी वेजिटेशन बहुत कम होती है और वो भी कांटेदार पौधे होते हैं ज्यादातर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लीबिया में है, अल्जीरिया में है, मोरक्को में, पश्चिमी सहारा में, उत्तरी सूडान में है, चाड में है, नाइजर में है, मिस्र में है, इन इजिप्ट जिसे कहते हैं, इन सारे देशों में ये फैला है। तो अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला है। तो ये इसका जो एरिया है, तो ये 86 लाख, याद रखिएगा बहुत बड़ा एरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये 86 लाख वर्ग किलोमीटर में और लगभग 10 से लेके 11 देशों में ये फैला है। ठीक, दुनिया का यानी सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर आपका इसका बात करते हैं तो ये अल्जीरिया में है, लीबिया में है, ट्यूनीशिया में है, मोरक्को में, पश्चिमी सहारा में, माली में है, मारिटेनिया में है, सूडान में है, लीबिया उत्तरी सूडान में है, आपका ये चाड में है, नाइजर में है, मिस्र में है। इतने सारे देशों में ये फैला हुआ है। और इसमें यहां से एक नदी बह के जाती है जिसे हम लोग कहते हैं नील। तो नील जो है मिस्र में इस डेजर्ट के आसपास के कुछ इलाके को हरियाली कर देती है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद अफ्रीका में एक और डेजर्ट है जिसे कहते हैं नामीब डेजर्ट, और इसी के बगल में सटा हुआ कालाहारी डेजर्ट है। यानी अगर हम लोग नामीब डेजर्ट की बात करते हैं तो नामीब डेजर्ट जो है वो आपका बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में, यानी जो ये वाला पश्चिमी पट्टी है ये नामीब कहलाता है और ये पूरा कालाहारी है। ठीक है, तो कालाहारी का एक तरीके से कह सकते हैं एक ब्रांच है जिसे नामीब कहते हैं। अगर इनकी देशों की बात करें तो इनमें आपका एक देश आता है बोत्सवाना, उसके बाद है आपका नामीबिया, और नामीबिया के बाद फिर आपका आता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन सारे देशों में आता है। लेकिन याद रखिएगा ये भी एक गर्म और सूखा डेजर्ट है। साथ ही साथ यहां पर एक बहुत पॉपुलर जनजाति पाई जाती है और उसका नाम है बुशमैन, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछी भी गई है, बार बार पूछी जाती है। तो ये बुशमैन ट्राइब से जो कि यहाँ पाई जाती है। और इसी के बगल में याद रखिएगा यहाँ पर एक करंट बहती, वो भी ठंडी जलधारा है, और इस ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुला करंट। क्या नाम है? बेंगुला करंट। और ये ध्यान रखिएगा जहां जहां ठंडी जलधाराएं बहती वहां पर कोस्टल एरिया में आपको डेजर्ट मिलना तय है। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कनारी जलधारा बहती जो कि ठंडी है। तो ठंडी जलधारा जहां जहां मिलेंगी वहां पर आपको कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट मिलेंगे, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है। कनारी के बगल में सहारा और बेंगुला के बगल में आपका ये कालाहारी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का लगभग 60% एरिया डेजर्ट है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ थ्रस्टी यानी प्यासी भूमि की जमीन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं उसका पूरा सब एरिया मैक्सिमम डेजर्ट है। और इसमें जो है ये पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, लेकिन इसके नाम क्या है? जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिंपसन डेजर्ट, स्टुअर्ट
स्टोनी डेजर्ट, ये सब ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का भाग है। और याद रखिएगा इनमें ग्रेट विक्टोरिया जो है वो सबसे बड़ा है। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया, ये सबसे बड़ा है। अब यहीं पर एक फैक्ट याद रखिएगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा डेजर्ट है, यानी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहीं पर आप देखेंगे इसके बगल में करंट, कोल्ड करंट चलती है जिसे कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। ठीक है, कोल्ड करंट है। तो याद रखिएगा जो ग्रेट 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 विक्टोरिया है, गिब्सन है, सैंडी है, तनामी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट, स्टोनी डेजर्ट, ये सब ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के ही भाग हैं। और ये बहुत बड़े बीच में फैला, जिसमें से ग्रेट विक्टोरिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा डेजर्ट है। साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे तो दो यहां पर सोने की खाने, एक का नाम है काल गुरली और इसका नाम है कूल गर्डी। ये कूल गर्डी। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर है पर्थ, ये यहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट थे। याद रखना हमेशा पूर्वी किनारे पर गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं, जहां गर्म जलधाराएं होंगी वहां डेजर्ट नहीं होगा। जहां पर ठंडी जलधाराएं होंगी वहीं पर कोस्टल एरिया में डेजर्ट होना 100% तय है। उसके बाद अब आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के डेजर्ट। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के डेजर्टों में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक डेजर्ट है जिसे कहते हैं अट्टाकामा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही संभल के और बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। अट्टाकामा डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये डेजर्ट मेनली है कहां? ये चीन में, वो सॉरी ये चिली में है। कहां पे है ये अट्टाकामा डेजर्ट जो है वो? चिली में है। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, ये संसार का सबसे सूखा डेजर्ट है, यानी इससे ज्यादा सूखा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जो है वो सूखा डेजर्ट है, एरिड। दूसरी बात इसी में याद रखिएगा, यहां पर बहुत बड़े मात्रा में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तीसरी बात यहीं पर याद रखिएगा, चिली में इसी डेजर्ट में एक खान है तांबे की, उसका नाम है चुक्की का माटा। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। काहे की है? तांबे की खान है। ठीक है, ये चिली में है। और यहीं पर एक बगल में एक कोल्ड करंट भी बहती है जिसे कहते हैं उस करंट को पेरू या हम्बोल्ट करंट। पेरू या हम्बोल्ट करंट कैसी है? ठंडी है। तो फिर हमने जैसा बार बार बता रहे हैं, जहां जहां ठंडी जलधाराएं होंगी वहां पर मरुस्थल होना तय है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर एक डेजर्ट ये भी है जिसको आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस वाले को देखिएगा। ये जो आपको जो हम ग्रीन कलर से इसको शेड कर देते हैं, ये पेंटागोनिया डेजर्ट है जो कि अर्जेंटीना में है। और ये एक कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। इसका नाम क्या है? पेंटागोनिया। ठीक, तो पेंटागोनिया डेजर्ट याद रखिएगा, जैसे कि गोबी डेजर्ट कोल्ड था, पेंटागोनिया कोल्ड है। और आपका कौन सा जो है टकला मकान, ये कोल्ड में आते हैं। तो ये आपका कहां पड़ता है? अर्जेंटीना में है। कहां है? अर्जेंटीना में है। और यहां पर आप इसकी बगल में देखेंगे, ये वाला जो एरिया है, यहां पर एक ब्राजीलियन करंट बहती जो कि गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। जो अमेरिका का, जैसे हमने कहा था, पश्चिमी किनारे पर जलधारा है, वो मरुस्थल मिलेंगे। यहां पर एक जलधारा बहती है जिसका नाम है कैलिफोर्नियाई ठंडी जलधारा। ठीक, जलधारा ठंडी है, मरुस्थल यहां पर गर्म है। इस मरुस्थल का नाम है, देखो ये पूरा कैलिफोर्निया, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य एरिया में इनका, बहुत मतलब सबसे बड़ा तो नहीं, टेक्सास है सबसे बड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा राज्य। यहां पर देखेंगे इसी में पूरा कैलिफोर्निया अपने समझ लीजिए भारत के राजस्थान जैसा है, लेकिन वो बाजा ज्यादा डेवलप है। इसी में जैसे मोजावे डेजर्ट, ये यूएसए में है। सोनोरन डेजर्ट, ये भी आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में। ये डेजर्ट भी पूरा का पूरा एकदम शुष्क है। और डेथ वैली जिसका नाम सुनते हैं वो भी इसी डेजर्ट में है, यानी अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और इसी कैलिफोर्निया में आपका यहाँ लॉस एंजल्स है जहां पर ये हॉलीवुड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी
ठंडी जलधारा। अब यहाँ पर जैसे गल्फ स्ट्रीम चलती है जो कि गर्म जलधारा, यहाँ कोई डेजर्ट नहीं मिलेगा। जहां जहां ठंडी जलधारा है डेजर्ट वहां पर मिलना तय है। उसके बाद अब बात कर लेते अंटार्कटिका की। जैसे कि आप सबको पता है अंटार्कटिका का मतलब यहाँ पर मीटरों की मोटाई की बर्फ पाई जाती है, बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, यानी पूरा का पूरा ये कवर्ड है किसके द्वारा, बर्फ के द्वारा। तो ये भी एक डेजर्ट है। अगर आपसे कह दे कि दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट तो वही अंटार्कटिका होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सिवाय बर्फ के अलावा कुछ है भी नहीं। इसीलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, सफेद महाद्वीप, क्योंकि बर्फ ही बर्फ दिखाई देती। खास तौर से याद रखिए जो पोलर रीजन यानी उत्तरी ध्रुव के किनारे बर्फ मिलेगी, जैसे आपका कनाडा है, अमेरिका का कुछ भाग है, अलास्का है, साइबेरिया का कुछ हिस्सा है, ये भी आपको कोल्ड डेजर्ट में आते हैं, ठीक है। और ये अंटार्कटिका भी कोल्ड डेजर्ट में आता है। अगर हम लोग मेन जमीन की बात करते हैं यानी, तो वहां पर ये कोल्ड डेजर्टों में 3 स्पेशली आपको याद रखना है खास तौर से। एक आपका गोबी है जो कि आपका अभी हमने बताया आपको, गोबी गोबी जो कि चीन और मंगोलिया में है। दूसरा टकला मकान, ठीक है, टकला माकन या टकला मकान। और तीसरा पेंटागोनिया। इनको आप याद रखना जो अभी हमने बताया भी है। इनसे आपको कहीं न कहीं 1-2 प्रश्न हर बार कहीं न कहीं एग्जाम में मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।